नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग हब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की 15वीं व दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो दोस्तों सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल बनकर सामने आई। दोस्तों उड़ीसा के बेहद पिछड़े और संथाल जाति से जुड़ी 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू का जीवन बहुत ही संघर्ष से भरा था, जिसे सुनकर दोस्तों आप भी भावुक हो उठेंगे। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज के रायरंगपुर के बेदो पोसी गांव में हुआ था। दोस्तों इनके पिता बिरांची नारायण टुडे एक किसान थे। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू के 2 भाई भी थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण दोस्तों उनके दोनों भाइयों की शिक्षा में अभाव रहा, लेकिन द्रौपदी मुर्मू की दादी ने उनकी शिक्षा के लिए उन्हें प्रेरित कर बड़ा योगदान दिया। दोस्तों कक्षा 7 तक की प्रारंभिक शिक्षा द्रौपदी मुर्मू ने अपने गांव से ही की तथा आगे की पढ़ाई उन्होंने केबी हासे ऊपर वेदा विद्यालय से की, जिसमें उनका दाखिला सरकारी अधिकारी की सहायता से हुआ। दोस्तों आगे की पढ़ाई उन्होंने सरकारी योजना की मदद से रमा देवी वुमेन्स कॉलेज भुवनेश्वर से कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त करके की। दोस्तों जैसे तैसे शिक्षा पूरी होने के बाद द्रौपदी मुर्मू का एक ही मकसद था कि वह कहीं नौकरी लग जाए, ताकि वह अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग कर सके। इसी क्रम में दोस्तों उन्हें उड़ीसा के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के तौर में नौकरी भी मिल गई। उसके बाद दोस्तों द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्यामचरण मुर्मू से हुआ, जो कि एक बैंक में कार्यरत थे। जिसके बाद दोस्तों उन्हें ससुराल वालों की तरफ से नौकरी छोड़ने का दबाव बना और उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। नौकरी छोड़ने के बाद दोस्तों मुर्मू गांव के ही इंटी गर्ल एजुकेशन सेंटर में बिना वेतन के ही पढ़ाने लगी। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू के 2 पुत्र थे, साथ ही दोस्तों उनकी एक पुत्री भी है। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू के जीवन में कई कठिनाइयां व दुख आए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और कभी हार नहीं मानी। दोस्तों उनका निजी जीवन शुरुआत से ही कठिन रहा। एक समय तो ऐसा भी आया जब वह पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, जिसका कारण उनके जीवन में एक के बाद एक दुखद परिस्थितियों का आना था। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू के 25 वर्षीय बेटे की असमय मृत्यु हो गई, जिससे उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। वह खुद को संभाल ही पाती कि 2013 में उनके दूसरे बेटे का भी सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। यहाँ पर भी उनके जीवन का कठिन दौर दोस्तों रुका नहीं। कुछ ही दिन बाद उनकी माँ की भी मृत्यु हुई और फिर उनके भाई का भी देहांत हो गया। इन सब से द्रौपदी मुर्मू दोस्तों बहुत ही टूट चुकी थी। वह जैसे तैसे संभल ही पाती कि 2014 में उनके पति श्यामचरण मुर्मू का भी निधन हो गया। दोस्तों इन सभी घटनाओं का द्रौपदी मुर्मू के जीवन में ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनका सामान्य जीवन में लौट पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मुर्मू ने हाथ नहीं मानी। उस समय दोस्तों उन्होंने अध्यात्म व योग का सहारा लिया और ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ अध्यात्म की शिक्षा के लिए जुड़ी और अपनी आत्मशक्ति के बल पर दोस्तों इस बुरे दौर से वह खुद को निकाल पाई। इसके बाद दोस्तों वह एक समाज सेविका के रूप में उभरी और समाज सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने दोस्तों आदिवासी समुदाय की शिक्षा व उत्थान के लिए कई विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षण कार्य किया। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू कई एनजीओ के संपर्क में भी आई। उन्होंने गांव में घूम घूम कर जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने एजुकेशनल, कल्चरल डेवलपमेंट तथा सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम किया। उनके इस जन समर्पण की भावना को देखकर राजनीतिक दलों द्वारा दोस्तों उन पर राजनीति में आने का दबाव बनाया गया। उस समय द्रौपदी मुर्मू को भी लगा कि वह राजनीति के क्षेत्र में जाकर अपने समाज व गरीब वर्ग के लोगों के लिए अधिक कुशलता से कार्य कर पाएंगे। द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार 1997 में राजनीति में प्रवेश किया और उन्होंने भाजपा के सहयोग से रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने अच्छी खासी जीत हासिल की। इसके बाद दोस्तों सन 2000 में उड़ीसा सरकार में उन्हें स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। बीजेडी व बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार में वह शामिल हुई, जिसमें इन्होंने 2000 से 2004 तक इन्हें मत्स्य पालन व परिवहन विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों में काम करने का मौका दिया गया। दोस्तों 2009 में वह पुनः विधायक चुनी गई। द्रौपदी मुर्मू के पास दोस्तों उड़ीसा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालयों को संभालने का अनुभव है, जिनके चलते उन्हें साल 2000 में सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार यानी नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू के जीवन का यह वह पहलू है जिसमें उन्होंने अपने जन समाज कल्याण के चलते सफलता हासिल की और 18 मई 2015 में द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल नियुक्त की गई और 6 साल 1 माह व 18 दिन तक उन्होंने इस पदभार को संभाला। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे एनडीए का भी यही मानना था कि उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों को समर्पित किया। उनकी साफ सुथरी छवि विवादों से हमेशा दोस्तों दूर रही और द्रौपदी मुर्मू के पास एक समृद्ध प्रशासनिक अनुभव व नीतिगत मामलों में भी वह एक अच्छी समझ रखती है, ये मानना था एनडीए का। वहीं दोस्तों, विपक्ष द्वारा बीजेपी के बड़े नेता रह चुके यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया गया था, जो कि अटल बिहारी जी के सरकार में वित्त मंत्री व विदेश मंत्री रह चुके थे। इन वरिष्ठ नेताओं की देश के 15वें राष्ट्रपति बनने की दौड़ में द्रौपदी मुर्मू ने जीत हासिल की और वह देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। तो दोस्तों, यह थी एक ऐसी महिला की कहानी जिन्होंने अपने आत्मबल से खुद को मुश्किल से मुश्किल दौर से निकाला और देश के सर्वोच्च पद की दावेदारी हासिल की। आशा करती हूँ दोस्तों आपके लिए यह वीडियो प्रेरणादायक रही होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।